अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मुल्तान सुल्तान्स के PSL 2025 के स्क्वाड और प्लेइंग 11 के बारे में। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का सीजन शुरू होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में हमें मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से कौन कौन से प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे, इस चीज़ की कन्फर्मेशन हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए हमें मुल्तान सुल्तान्स के स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर्स देखने को मिलेंगे और मुल्तान सुल्तान्स ने PSL 2025 के लिए जो स्क्वाड सेलेक्ट किया है, स्क्वाड में से मुल्तान सुल्तान्स की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए, ये तमाम डिटेल्स हम इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस वीडियो के अंदर मुल्तान सुल्तान्स के पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्क्वाड की, तो कुल मिलाकर 20 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है मुल्तान सुल्तान की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए, जिनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो मुल्तान सुल्तान्स के पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्क्वाड में हमें प्लेटिनम में देखने को मिलेंगे उनके कैप्टन मोहम्मद रिजवान, उसामा मीर और माइकल ब्रेसवेल। जिसके बाद अब अगर हम बात करें डायमंड कैटेगरी की, तो मुल्तान सुल्तान्स के पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्क्वाड में हमें डायमंड में 3 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे और इन 3 प्लेयर्स में आते हैं डेविड विली, इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान। डेविड विली को मेंटोर बनाकर रिटेन किया गया था, जबकि इफ्तिखार अहमद को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर PSL 2025 के लिए रिटेन किया गया था मुल्तान सुल्तान की तरफ से। इसके बाद 3 ही प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे गोल्ड कैटेगरी में PSL 2025 के लिए मुल्तान के स्क्वाड में, और इन 3 प्लेयर्स में आते हैं क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद हसनैन और कमरान गुलाम। इसके बाद मुल्तान सुल्तान्स के PSL 2025 के स्क्वाड में हमें 5 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे सिल्वर कैटेगरी में, और इन 5 प्लेयर्स में आते हैं फैसल अकरम, आकिफ जावेद, तैयब ताहिर, गुदागेश मोती और जॉश लिटल। इसके बाद 2 प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे इमर्जिंग कैटेगरी में, और इन 2 प्लेयर्स में आते हैं शाहिद अजीज़ और उबैद शाह। और आखिर पर अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री कैटेगरी की, तो यहाँ 4 प्लेयर्स को पिक किया गया है मुल्तान सुल्तान की तरफ से PSL 2025 के लिए सप्लीमेंट्री कैटेगरी में, और इन 4 प्लेयर्स के अंदर आते हैं जॉनसन चार्ल्स, शाय होप, आमिर इसमत और यासिर खान। और यह है मुल्तान सुल्तान्स का 20 मेंबर का स्क्वाड पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि मुल्तान सुल्तान्स के पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्क्वाड में से मुल्तान सुल्तान्स के लिए बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान्स के PSL 2025 के लिए ओपनर्स की, तो एक ओपनर तो डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान्स के होंगे, उनके कैप्टन मोहम्मद रिजवान, जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर मुल्तान सुल्तान्स के लिए विकेट कीपिंग भी करेंगे। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं मुल्तान सुल्तान्स के टेम्पलेट को, मोहम्मद रिजवान के साथ पावर प्ले के अंदर एक ऐसा ओपनर ज़रूर होता है जो कि चार्ज कर सके, और उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमें PSL 2025 में मोहम्मद रिजवान के साथ जॉनसन चार्ल्स या फिर शाय होप में से कोई एक प्लेयर खेलता हुआ नजर आएगा। लास्ट ईयर हमें मुल्तान सुल्तान्स के लिए मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर खान ओपनिंग करते हुए नजर आए थे, और इवन तो यासिर खान अभी भी मुल्तान सुल्तान्स के स्क्वाड में हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए, लेकिन अगर यासिर खान को मुल्तान सुल्तान ओपनिंग करवाती है PSL 2025 में, तो फिर मुल्तान सुल्तान्स का बाकी कॉम्बिनेशन काफ़ी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वो इमर्जिंग प्लेयर नहीं रहे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यासिर खान मुल्तान सुल्तान्स के फर्स्ट चॉइस ओपनिंग बैट्समैन होंगे मोहम्मद रिजवान के साथ। और मेरे हिसाब से मोहम्मद रिजवान के साथ जॉनसन चार्ल्स या फिर शाय होप में से किसी एक प्लेयर की ओपनिंग करवानी चाहिए अगर मुल्तान सुल्तान्स को बेस्ट पावर प्ले का यूज़ करना है। इसके बाद नंबर 3 पोजीशन पर कोई ज़्यादा सवालिया निशान नहीं है। नंबर 3 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे मुल्तान सुल्तान्स के लिए PSL 2025 में उस्मान खान, जिनका शानदार रिकॉर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। डेफिनेटली वो मुल्तान सुल्तान्स की ओपनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर 3 पर वो अच्छी बैटिंग करते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको नंबर 3 पर ही खेलना चाहिए। पहले इवन तो ये UAE के कोटे पर खेलते थे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, लेकिन अब क्योंकि ये पाकिस्तान से भी खेल चुके हैं, तो मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर लोकल प्लेयर के तौर पर खेलते हुए हमें नजर आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 4 पोजीशन की, तो नंबर 4 पर 2 ऑप्शन है मुल्तान सुल्तान के पास। या तो मुल्तान की टीम कमरान गुलाम के साथ जा सकती है नंबर 4 पर, या फिर तैयब ताहिर के साथ। इससे पहले तैयब ताहिर को मुल्तान सुल्तान ने काफ़ी मौके दिए भी हैं और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, लेकिन कमरान गुलाम भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में हैं। तो अभी मुल्तान सुल्तान को डिसाइड करना है कि वह तैयब ताहिर को खिलाना चाहते हैं या फिर कमरान गुलाम को, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर हैं। इवन तो T20 में तैयब ताहिर को कमरान गुलाम से थोड़ा ज़्यादा रेट किया जाता है, और साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट में तैयब ताहिर के ऊपर मुल्तान सुल्तान ने RTM भी यूज़ किया था। तो इसका मतलब ये है कि मुल्तान सुल्तान अभी भी उनको इंटीग्रल हिस्सा देखती है अपनी फ्रेंचाइज का। तो हो सकता है कि तैयब ताहिर को प्रेफर कर दिया जाए कमरान गुलाम पर पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तैयब ताहिर हो या फिर कमरान गुलाम। इवन तो कमरान गुलाम के पास एक एज भी है कि वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन इसलिए मुझे लगता नहीं है कि मुल्तान सुल्तान को उनकी बॉलिंग की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि नंबर 4 पर तैयब ताहिर को प्रेफर कर दिया जाए। तो इन दोनों में से किसी को भी मुल्तान सुल्तान प्लेइंग 11 का हिस्सा बना सकती है नंबर 4 पर। इसके बाद नंबर 5 पर हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 के अंदर उनके फिनिशर इफ्तिखार अहमद। ये भी मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 में एक शॉर्ट शॉट चॉइस होंगे, क्योंकि डायमंड कैटेगरी में ग्रेडियन किया गया था मुल्तान सुल्तान की तरफ से, तो इसलिए हम ये खेलते हुए नजर आएंगे नंबर 5 पर मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 के अंदर। इसके बाद नंबर 6 पर मुल्तान सुल्तान का मैं दूसरा फॉर्म प्लेयर खेलता हुआ नजर आएगा, जो क्योंकि माइकल ब्रेसवेल, जो कि अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं और साथ ही साथ ऑफ स्पिन भी प्रोवाइड करते हैं। और माइकल ब्रेसवेल के साथ नंबर 7 पर हमें एक और फॉर्म प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे मुल्तान सुल्तान के लिए PSL 2025 में, जो कि होंगे क्रिस जॉर्डन। और इवन तो क्रिस जॉर्डन के स्टॉक्स आजकल उतने हाई नहीं है, लेकिन क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने उनको रिटेन किया था, दैट मीन्स कि वो ये मानते हैं कि मुल्तान सुल्तान के लिए अभी भी क्रिस जॉर्डन काफ़ी कुछ डिलीवर कर सकते हैं, और इसलिए वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे इस प्लेइंग 11 के अंदर नंबर 7 पर एज अ फॉरेन प्लेयर। और आखिरी फॉर्म प्लेयर जो कि मैं खेलता हूँ नजर आएगा मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 के अंदर, वो होंगे नंबर 8 पर डेविड विली।
डेविड विली को भी मुल्तान सुल्तान की तरफ से रिटेन किया गया था PSL 2025 के लिए। और डेविड विली के बारे में भी सेम चीज़ कही जा सकती है, इनके भी स्टॉक्स आजकल उतने हाई नहीं हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं डेविड विली एक पावर प्ले स्पेशलिस्ट हैं। तो इस सीज़न जब मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान को अवेलेबल नहीं होंगे पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए, तो डेविड विली के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ जाएगी और हो सकता है कि मुल्तान सुल्तान के लिए डेविड विली को 3 ओवर्स पावर प्ले में ही करवाने पड़ जाएं। इसके बाद नंबर 9 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे मुल्तान सुल्तान के लिए मुल्तान सुल्तान की पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की प्लेइंग 11 के अंदर उसामा मीर जैसे कि हम जानते हैं एक राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। स्पेशली इनकी पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस इतनी शानदार रही है कि मुल्तान सुल्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए उसामा मीर को प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन किया था, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मुल्तान सुल्तान के लिए उसामा मीर टॉप विकेट टेकर होते हैं और इवन PSL के भी जो टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट होती है उनमें ये टॉप 2-3 में आते हैं। तो इसलिए हमें खेलते हुए नजर आएंगे मुल्तान सुल्तान के लिए। इसके बाद मुल्तान सुल्तान के पास ऑप्शन है नंबर 10 पर वो मोहम्मद हसनैन को खिला सकते हैं या फिर आकिफ जावेद को। यहाँ मुल्तान सुल्तान के पास 2 ऑप्शन है बेस्ड ऑन देयर कॉम्बिनेशन। अगर मुल्तान सुल्तान पावर प्ले के अंदर डेविड विली को 3 ओवर देती है और उनके साथ माइकल ब्रेसवेल या फिर इफ्तिखार अहमद बाकी ओवर्स करवाते हैं, तो फिर मुल्तान सुल्तान के पास ऑप्शन है कि मोहम्मद हसनैन के साथ जा सकते हैं। इवन वो भी पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करवा लेते हैं, लेकिन मोहम्मद हसनैन पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर्स के अंदर भी काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज पेस। जबकि दूसरी तरफ आकिफ जावेद काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं इन द पावर प्ले, क्योंकि पावर प्ले के अंदर पिछले कुछ टाइम से वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। तो अगर डेविड विली के पार्टनर के तौर पर मुल्तान सुल्तान को बॉलर चाहिए तो आकिफ जावेद ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं मोहम्मद हसनैन की निस्बत, क्योंकि मोहम्मद हसनैन जैसा कि हम जानते हैं विकेट्स तो हासिल कर लेते हैं लेकिन रन्स भी लीक कर देते हैं। लेकिन आकिफ जावेद के बारे में कहा नहीं जा सकता, वो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। तो इसलिए इन दोनों में से मुल्तान सुल्तान कॉम्बिनेशन के हिसाब से किसी न किसी प्लेयर को पिक कर सकती है। और आखिर पे अगर हम बात करें तो इमर्जिंग प्लेयर के अंदर मुल्तान सुल्तान के लिए हमें खेलते हुए नजर आएंगे शाहिद अजीज़ या फिर उबैद शाह। चाहे बात की जाए शाहिद अजीज़ की, चाहे बात की जाए उबैद शाह की, दोनों प्लेयर्स ने डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं इस साल। अगर हम बात करें शाहिद अजीज़ की तो अभी रिसेंटली जो T20 टूर्नामेंट हुआ है पाकिस्तान में उसमें काफ़ी शानदार बॉलिंग की है, जिसकी वजह से उनको पिक किया गया था मुल्तान सुल्तान की तरफ से। जबकि दूसरी तरफ उबैद शाह डोमेस्टिक में इस साल उतना बड़ा नाम नहीं कमा सके, लेकिन जितनी भी बॉलिंगों को मैंने करता देखा वो भी काफ़ी इंप्रूव कर चुके हैं। तो इन दोनों में से किसी को भी इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर खिलाया जा सकता है मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 के अंदर। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट के बाद जिस तरह मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन एक्साइटेड थे शाहिद अजीज़ के लिए, तो हो सकता है कि हमें शाहिद अजीज़ खेलते हुए नजर आए अहेड ऑफ उबैद शाह। और ये हो सकती है मेरे हिसाब से मुल्तान सुल्तान के लिए बेस्ट प्लेइंग 11 पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए बेस्ड ऑन देयर बेस्ट कॉम्बिनेशन। जाहिर सी बात है इंजरीज या दूसरी चीज़ों को लेकर कॉम्बिनेशन में तब्दीलियाँ की जा सकती हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। कंडीशंस भी काफ़ी मैटर करेंगी पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में। अगर डेविड विली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते तो उनकी जगह जॉश लीडर में खेलते नजर आ सकते हैं। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, पावर प्ले के अंदर काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर स्लो पिचेस होती हैं, फैसल अकरम को खिलाने का दिल करता है मुल्तान सुल्तान का, तो क्रिस जॉर्डन या फिर डेविड विली में से किसी एक को बिठाकर उनकी जगह फैसल अकरम को खिलाया जा सकता है। तो इस तरह चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया मुल्तान सुल्तान ने, इसमें से जो बेस्ट प्लेइंग 11 बन सकती है वो हमने आपसे शेयर कर दिया है। अब आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है मुल्तान सुल्तान की पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।